हेलो एवरीवन। हमारी न्यू एनसीईआरटी साइंस की बुक चल रही थी। इसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था। आज हमारा सेकंड चैप्टर का जो है सेकंड पार्ट है, जिसमें हम व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शुरू करेंगे। और इससे पहले हमने अपना ऑस्ट्रिच तक कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हम पढ़ते हैं सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन और वेरी फ्यू सेल्स। इसमें ये बताया गया है जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो या तो एक या बहुत ही कम सेल से मिलकर बने होते हैं। दे आर सो स्मॉल, मतलब वो इतने छोटे होते हैं दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, हम उनको अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, अमीबा आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल। ये सब किससे बने होते हैं? केवल एक सेल से बने होते हैं, और एक सेल से जो बना होता है उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। अदर लाइक सम फंगी, एल्गी हैव मैनी सेल्स, ये कई सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, तो इन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस, ये हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, वाटर में भी, सॉइल में भी, एयर में भी, और इवन इनसाइड्स आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर भी। बट वाट डू देयर सेल लुक लाइक, इनके सेल देखने में कैसे होते हैं? आर दे लाइक इन प्लांट एंड एनिमल सेल, क्या उनके सेल प्लांट और एनिमल की तरह होते हैं? वी जस्ट लर्न अबाउट, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और आर दे डिफरेंट, क्या वो अलग होते हैं? टू ऑब्जर्व द सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेन वी नीड टू यूज माइक्रोस्कोप। अगर हमें इनके सेलों को देखना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। विच मैग्नीफाई देयर साइज एंड मेक देम विजिबल टू अस, मतलब जिससे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से उनके साइज को विजिबल कर सकते हैं, मतलब उनके साइज को हम देख सकते हैं। साइंटिस्ट हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ लो कॉस्ट एंड फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप फॉर फोल्ड स्कोप्स, मतलब साइंटिस्ट ने क्या करा, एक माइक्रोस्कोप को क्रिएट करा कम कीमत पर, फोल्डेबल पेपर से बना करके, उसे माइक्रोस्कोप, और उसे फोल्ड स्कोप माइक्रोस्कोप कहते हैं। फोल्ड स्कोप्स मे नॉट प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ डिटेल हाई लाइक हाई पावर लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप। जो फोल्ड स्कोप माइक्रोस्कोप्स होता है वो एक तरीके से हाई पावर माइक्रोस्कोप की तरह नहीं होता, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है दीज मेक्स माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एसेसिबल टू मैनी पीपल, और जिसकी वजह से, जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की वजह से ही लोग वहाँ तक पहुँच पाए हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं एक्टिविटी 2.4, लेट अस ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर, स्टैग्नेंट वाटर। अब हमें पॉन्ड वाटर और स्टैग्नेंट वाटर को ऑब्जर्व करना है। टेक अ कंटेनर, हमें कंटेनर लेना है। कलेक्ट पॉन्ड, हमें उसमें कलेक्ट पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर, या तो पॉन्ड वाटर को कलेक्ट करना है या स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट मतलब जो पानी रुका हुआ है। इन इट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और एल्डर्स। यूज अ ड्रॉपर, हमें ड्रॉपर का यूज करना है। प्लेस अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर ऑन अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप पे उसकी ड्रॉप डालनी है पॉन्ड वाटर की, और अ फोल्ड स्कोप स्लाइड पर पुट अ कवर स्लिप, एक कवर स्लिप को लेना है, एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप और फोल्ड स्कोप्स, और फिर उसे ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द टाइनी ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर, जब हम उसे देखेंगे तो हमें उसके अंदर कुछ टाइनी ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर्स में। फिर हम देखते हैं एक्टिविटी 2.5, लेट अस ऑब्जर्व सॉइल सस्पेंशन। अब सॉइल सस्पेंशन के बारे में पढ़ते हैं। टेक अ बीकर, हमें एक बीकर लेना है, और उसके अंदर हमें कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल, हमें मॉइस्ट सॉइल को, मतलब मॉइस्ट मतलब जो गीली जो सॉइल होती है, नमी वाली सॉइल, उसको हमें कलेक्ट करना है, उसके सैंपल को, नियर बाय फील्ड और गार्डन से। डू नॉट टच द सॉइल विद योर बेयर हैंड, हमें उसको अपने हाथों से टच नहीं करना। यूज हमें स्पून का टच करना है और या फिर ग्लव्स का टच करना है। पोर सम वाटर, हमें उसके अंदर कुछ पानी डाल देना है बीकर में, और उसे स्टिर कर देना है, मतलब उसे ग्लास रॉड से घुमा देना है उस लिक्विड को। विच में लुक डर्टी, और वो कैसा हो जाएगा? डर्टी हो जाएगा, जो इसमें दिखाया गया है, ठीक है। हैज़ वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ अ सॉइल, और उसके हमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, फाइन पार्टिकल दिखेंगे सॉइल के।
इज कॉल्ड सॉइल सस्पेंशन, और वही कहलाते हैं सॉइल सस्पेंशन। कीप इट असाइड फॉर सम टाइम, कुछ देर बाद क्या होगा, वो थोड़ी देर बाद साइड में हो जाएंगे। एंड लेट द मिक्सचर सेटल, और वो नीचे की तरफ क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। मतलब जो उसके पार्टिकल है पानी ऊपर रहेगा, और जो उसके पार्टिकल है वो नीचे बॉटम पे जाके क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। यूज़ अ ड्रॉपर, हमें ड्रॉपर का यूज़ करना है। टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर, प्लेस द ड्रॉप ऑन अ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, हमें क्या करना है, ड्रॉपर की हेल्प से उस पानी को लेना है टॉप लेयर का, और उसको डालना है माइक्रोस्कोप की स्लाइड पर। उसके बाद क्या करना है, कवर इट जेंटली, उसको कवर कर देना है कवर स्लिप से। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, और फिर माइक्रोस्कोप से उसे ऑब्जर्व करना है। यू में ऑब्जर्व, जब हम उसे ऑब्जर्व करेंगे तो स्मॉल मूविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमें क्या, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मूव करते हुए दिखाई देंगे। सिमिलर टू दोज यू सो इन एक्टिविटी, जो हमने एक्टिविटी 2.4 में देखा था। दिस इंडिकेट दैट इवन सॉइल सस्पेंशन कंटेन अ वेराइटी ऑफ टाइनी क्रिएचर, इससे हमें ये पता चलता है कि जो सॉइल सस्पेंशन होता है उसके अंदर बहुत सारे टाइनी क्रिएचर होते हैं। दैट कैन नॉट बी सीन विद अनएडेड आई, जो हम अपनी आंखों की मदद से नहीं देख सकते। द टाइनी क्रिएचर दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, उसे हम अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख सकते, और जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते उसका नाम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो टाइनी क्रिएचर होते हैं उसे क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स होता है वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है लिविंग बींग्स और माइक्रोब्स। इसके बाद हम देखते हैं एक्टिविटी 2.6, लेट अस स्टडी। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन ग्रेड 8, एक ग्रुप है बच्चों का जो क्लास ग्रेड 8 में पढ़ाई करता है, और वो ये एक्टिविटी कर रहा है। 2.4 और 2.5 उन्होंने एक्टिविटी करी। दे ऑल्सो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लाइब्रेरी, और उनको क्या प्राप्त हुई, इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई लाइब्रेरी और इंटरनेट की। ठीक है, मतलब उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन उन्होंने प्राप्त करी, किसके बारे में, लाइब्रेरी और इंटरनेट। दे रिकॉर्डेड द डेटा ऑब्टेन आफ्टर ऑब्जर्विंग पॉन्ड वाटर, पॉन्ड वाटर के बारे में भी उनको पूरा डेटा मिला। डेटा ऑब्टेन्ड ऑब्जर्विंग सॉइल सस्पेंशन के बारे में भी मिला। दे आइडेंटिकल और आइडेंटिफाई माइक्रो, उन्होंने उसके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करा। जैसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करा, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया। यू कैन रिकॉर्ड इफ़ यू फाइंड एनी दिस कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इसको हमें क्या करना है, एक रिकॉर्ड के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें डायग्राम दे रखा है और रिमार्क दे रखा है। सबसे पहले अमीबा, अमीबा प्रोटोजोआ, ठीक है, अमीबा प्रोटोजोआ। इसके बाद हम ध्यान रखेंगे अमीबा क्या होता है, प्रोटोजोआ, सिंगल सेल, मूविंग, और इसकी शेप इर्रेगुलर होती है। ठीक है, पैरामीशियम भी एक प्रोटोजोआ होता है, ये सिंगल सेल होता है, मूव्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, फंगी, ये किसकी कैटेगरी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। और ये क्या करता है, मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर, मतलब इसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये क्या करता है, मूव करता है। एल्गी, एल्गी एक सिंगल सेल होता है, लुक्स ग्रीन, ये ग्रीन क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, क्योंकि इसके ऊपर क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। मूवमेंट टेक प्लेस, ये मूवमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, मतलब अपने स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की वजह से ये मूव करता है। ठीक है, एल्गी। इसके बाद हम देखते हैं ब्रेड मोल्ड, यानी कि फंगी। ब्रेड मोल्ड फंगी का क्या होता है, ब्रांच फिलामेंट होती है। ठीक है, विदाउट क्लोरोफिल, इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होती। हैविंग अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक मतलब थैली की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। मोल्ड जिसे कहते हैं फंगी, ये ब्रांच फिलामेंट होती हैं। विदाउट क्लोरोफिल, इसमें कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता। हैविंग ब्रुश लाइक स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ब्रुश लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो एल्गी, एक और एल्गी दे रखी है, स्पेरिकल होती है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, और ये ग्रीन पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया स्पेरिकल्स होते हैं, कॉमा होते हैं, स्पाइरल होते हैं, रॉड शेप होते हैं, वन लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एंड मैनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराउंड द सेल्स, और इसमें क्या होते हैं, साइड में कई सारे हेयर निकले हुए होते हैं। इसके बाद आगे हम चलेंगे, देखेंगे तो डिड यू ऑल्सो ऑब्जर्व एनी ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और समथिंग डिफरेंट, रिकॉर्ड इन योर नोटबुक और डिस्कस इन योर क्लास, मतलब ये बोल रहा है तुमने कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा, उसका अपनी नोटबुक में उसे रिकॉर्ड करो और उसके ऊपर डिस्कस करो। टेबल 2.1 और टेबल 2.2 हैव आइडेंटिफाई अ वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
हमने टेबल 2.1 और टेबल 2.1 में बहुत सारे मतलब अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा। दे आर एवरीवेयर, ये हर जगह हैं, एंड वी कैन ओनली सी दैम विद माइक्रोस्कोप, इसको हम केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। आर डिवाइस दैट मैग्नीफाइज दैम, और उस डिवाइस से हम कम से कम 100 से 400 टाइम बड़ा करके उन्हें देख सकते हैं। दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्मॉल इन साइज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल्स इन आवर लिव्स, और वो हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले निभाते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे हमें दे रखा है वायरस आर माइक्रोस्कोपिक एंड ए सेलुलर, मतलब वायरस क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ए सेलुलर होते हैं। वायरस मल्टीप्लाई व्हेन एंटर अ लिविंग सेल, वायरस तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, मतलब जब वो एक लिविंग सेल के अंदर एंटर करते हैं तभी वो मल्टीप्लाई होते हैं। दे में इन्फेक्ट प्लांट, एनिमल्स और बैक्टीरियल सेल्स एंड मे कॉज अ डिजीज, ये बोल रहा है वो कभी कभी इन्फेक्शन भी पैदा कर देते हैं इसमें, प्लांट में, एनिमल में और बैक्टीरियल सेल्स में, एंड मे कॉज अ डिजीज, जिसकी वजह से डिजीज फैल जाती है। आगे हम देखते हैं, इसमें दे रखा है हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स, हम माइक्रोब से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अदर प्लेसेस टू, लेट अस डिस्कशन। अब इसके अंदर देखो, हैव यू एवर सीन अ लेमन, क्या तुमने कभी लेमन को देखा है, टोमेटो देखा है, ऑरेंज देखा है, और एनी अदर फूड आइटम देखा है, रॉट आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउटसाइड फॉर सम टाइम, ठीक है, मतलब रॉट मतलब उसे बाहर सड़ते हुए देखा है, ठीक है। तो इफ़ येस यू मे हैव नोटिस द पाउडरी और कॉटन लाइक ग्रोथ, मतलब उसको उसमें तुमने देखा होगा या तो पाउडरी टाइप का सब्सटेंस या कॉटन लाइक उसमें ग्रोथ, ठीक है, हो रही होगी। दीज हैपन्स बिकॉज दे हैव बीन इन्फेक्टेड बाई माइक्रोब्स, क्यों होता है, क्योंकि उसे कौन इन्फेक्ट कर देता है, माइक्रोब्स इन्फेक्ट कर देते हैं। बट वेयर डिड दिस माइक्रोब्स कम, ये माइक्रोब्स आते कहाँ से हैं, हाउ डिड दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द फूड, और इनका फूड के साथ कैसे कॉन्टैक्ट होता है। जैसे इसमें दिखाया गया है फ्रूट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन इट्स, अब देखो इसके अंदर जैसे ग्रो हो रहा है। दीज हैपन्स बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड एवरीवेयर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं, वाटर में भी, सॉइल में भी, एयर में भी, और इवन इन सम फूड आइटम्स में भी, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, यू कैन यूज़ अ फोल्ड स्कोप और माइक्रोस्कोप टू एक्सप्लोर सरफेस ऑफ लीव्स, हमें क्या करना है, या तो फोल्ड स्कोप माइक्रोस्कोप का यूज़ करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, सरफेस लेनी है लीव्स की और स्टेम और रूट और एनी अदर पार्ट्स ऑफ टू सी देम लाइक अ प्लांट और एनिमल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो शो ग्रेट डाइवर्सिटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या शो करता है, अलग अलग डाइवर्सिटी को शो करेगा। सम ऑफ देम कैन इवन फाउंड इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन सच एज हॉट वाटर, स्प्रिंग एंड स्नो, कोल्ड जोन एज वेल एज मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब ये बोल रहा है ग्रेट सम, कुछ जगह पर क्या होगा, ठंडा क्लाइमेट होता है, तुम्हें पता ही है, कुछ जगह पर क्या होता है, गर्म क्लाइमेट होता है, कुछ जगह पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है। यू ऑलरेडी नो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म लिव आउटसाइड आवर बॉडीज स्पेशली इन आवर गट्स। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 दैट आवर इंटेस्टाइनल हैज़ मैनी बैक्टीरिया दैट हेल्प इन डाइजेशन। ये बोला कि ग्रेड 7 यानी क्लास 7th में क्यूरियोसिटी बुक में तुमने कई हमारे इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लाइक प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी शेप, मतलब जो इनकी शेप होती है वो भी क्या होती है, वेरीज होती है, मतलब अलग अलग होती है, ठीक है, साइज भी अलग होता है, स्ट्रक्चर भी। टेबल 2.1 और टेबल 2.2 वुड हैव ऑब्जर्व द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट शेप, स्पेरिकल्स होती है, रॉड शेप होती है और इरेगुलर होती है। अब इसके अंदर हमें ये बोला गया है, बट वाई डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट इन्फेक्ट द पिकल्स एंड मुरब्बास, मतलब ये बोला गया है क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट नहीं करते, किसमें, पिकल्स में और मुरब्बास में। तो दिस इज बिकॉज यू एड मैनी स्पाइसेस विथ सॉल्ट, शुगर टू विच एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स उसके अंदर ऐड किए जाते हैं, या तो सॉल्ट के हो गए या शुगर्स के हो गए, ठीक है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और शुगर डू नॉट अलाउ, अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा किसका, सॉल्ट का या शुगर का, तो वो क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं होने देगा,
कोई भी ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो नहीं हो सकता। आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे तो हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले अ रोल इन आवर डेली लाइफ, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका डेली लाइफ में क्या रोल है, ठीक है। हाउ डू दे हेल्प टू क्लीन द एनवायरनमेंट, और ये एनवायरनमेंट को साफ करने में कैसे हेल्प करते हैं। तो आगे हम देखते हैं की प्लेयर in cleaning the environment. Let us attempt to understand this is doing an activity. Activity 2.7. Let us do. Take an empty container. हमें खाली कंटेनर लेना है, fill it halfway. उसे आधा फिल करना है with a garden soil. ठीक है, किससे? गार्डन सॉइल से. Add some fruit. उसके अंदर कुछ फ्रूट ऐड करने हैं, कुछ वेजिटेबल पील्स टू द कंटेनर. वेजिटेबल पील होता है उसके छिलके. Thereafter but put a layer of soil on it एंड लीव एट असाइड. मतलब हमें क्या करना है, जो सॉइल की लेयर है उसको डाल देना है, ठीक है, साइड पर. उसके बाद क्या करना है, आफ्टर 2 से 3 वीक बाद हमें देखना है, ऑब्जर्व द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस. डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द कंटेनर. क्या तुम्हें कुछ उस कंटेनर के अंदर कुछ डिफरेंस दिखाई देगा. यू मे फाइंड दैट द पील ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैव टर्न इनटू डार्क कलर. वो डार्क कलर मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे. दिस इज मैन्योर, और वो क्या होगा, मैन्योर मतलब होती है खाद. विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट. ये किस लिए होती है, न्यूट्रिएंट के लिए, मतलब बहुत रिच मानी जाती है. हेल्प इंक्रीज इन फर्टिलिटी, ये फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देती है सॉइल की. बट हाउ डिड द पील ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल टर्न इनटू मैन्योर, और ये कैसे टर्न हुआ मैन्योर में. तो इसके लिए देखो, इन एक्टिविटी 2.6 यू सॉ द सॉइल कंटेन वेरियस काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये हम पहले ही देख चुके हैं एक्टिविटी 2.6 में कि सॉइल के अंदर बहुत टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी, बैक्टीरिया एक्ट ऑन प्लांट वेस्ट. मतलब ये किसके ऊपर एक्ट करते हैं, प्लांट के ऊपर, प्लांट के वेस्ट के ऊपर एक्ट करते हैं. एंड स्लोली ब्रेक डाउन, और धीरे धीरे करके उसे स्लोली ब्रेक कर देते हैं सिंपलर न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर में. मतलब उसे सिंपलर, धीरे धीरे करके उसे ब्रेक कर जाते हैं और उसे किस में बदल देते हैं, मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं. यू मे हैव सीन द गार्डनर्स इन योर स्कूल और फील्ड नियर योर हाउस कलेक्टिंग ड्राई लीव्स. तुमने देखा होगा जो तुम्हारे गार्डनर्स होते हैं, या स्कूल में हो या तुम्हारे घर के आसपास, वो क्या करते हैं, जो ड्राई लीव्स होती है उसे कलेक्ट करते हैं, एंड प्लांट का जो वेस्ट होता है उसे कलेक्ट करते हैं. पुटिंग दैम इनटू अ पिट्स, पिट्स मतलब गड्ढों में उसे डाल देते हैं. डू यू नाउ अंडरस्टैंड वाई दे डू दिस. अब तुम समझ गए होगे कि ऐसा क्यों करते हैं. इट इज़ टू मेक अ नेचुरल मैन्योर, क्योंकि वो एक नेचुरल मैन्योर बनाना चाहते हैं, ठीक है, प्राकृतिक खाद बनाना चाहते हैं. इसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे हमें इसमें दे रखा है आवर साइंटिफिक हेरिटेज. तो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट particularly the Vedas have reference of the word krimi which means different tiny entities including drishya मतलब visible, adrishya मतलब unvisible. Various Vedic texts mention their beneficial and harmful effects. कई सारे वेद हैं, जैसे हमारे 4 वेद बताए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. तो अथर्ववेद ऑल्सो रेफर टू अ कृमि, क्या कहते हैं इसे, कृमि भी कहते हैं. इफ़ यू लुक अराउंड केयरफुली यू माइट सी डिकिंग प्लांट एंड फॉलन लीव्स स्टोर इन द कंटेनर और लेइंग इन द गार्डन. ये बोल रहा है तुम अपने चारों तरफ केयरफुली देखो, अगर जो पत्तियाँ डिकिंग हो चुकी हैं, मतलब ख़राब हो चुकी हैं, या पत्तियाँ नीचे गिरी हैं, उन्हें एक कंटेनर के अंदर स्टोर कर लो, ठीक है, और डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद वो गायब हो जाएंगी फ्रॉम द सराउंडिंग. दिस इज बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन एंड टर्न दैम इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रिएंट. मतलब इससे ये पता चलता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसे सिंपल सब्सटेंस के अंदर तोड़ देते हैं, मतलब सिंपल सब्सटेंस के अंदर उसे कन्वर्ट कर देते हैं रिच इन न्यूट्रिएंट. और ये किसके लिए रिच होता है, मतलब क्या न्यूट्रिएंट के लिए रिच होता है. दिस न्यूट्रिएंट गो बैक टू द सॉइल, और ये न्यूट्रिएंट वापस किस में चले जाता है, सॉइल में, एंड हेल्प प्लांट ग्रो, और जिससे प्लांट की ग्रो क्या होती है, बहुत अच्छी होती है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डीकम्पोज बॉडीज ऑफ डेड एनिमल. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो डेड एनिमल होती है उनकी बॉडीज़ को भी डीकम्पोज करने में काम करते हैं. डीकम्पोज का मतलब उनकी बॉडीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं. माइक्रोब्स हेल्प टू रिसाइकिल द वेस्ट एंड रिटर्न इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट टू नेचर. माइक्रोब्स क्या करते हैं, रिसाइकिल भी करते हैं वेस्ट को और रिटर्न करते हैं इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट किसको, नेचर को. मैन्योर फॉर्मेशन अकर
एज अ ऑप्टिमल टेम्परेचर। जो मैन्योर की जो फॉर्मेशन होती है वो एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पर होती है एंड अप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल पे होती है। मतलब मैन्योर जब बनता है तो उसके लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए और एक अप्रोप्रिएट मॉइस्चर का लेवल चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे हमें दे रखा है isn't interesting. By now, you must have understood that the bacteria and some fungi are the types of microorganisms that play an important role in our lives. मतलब इनका बहुत बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में। And guess what these helpful bacteria can also decompose animal waste like a dung. और ये गैस करो कि ये हमारे लिए जो बैक्टीरिया हैं वो किस तरीके से डिकम्पोज करते हैं एनिमल वेस्ट को, लाइक अ डंक, मतलब एक तरीके से डंक, ठीक है। फॉर फ्रॉम एक्टिविटी 2.7 वी कैन ऑल्सो इन्फर माइक्रोऑर्गेनिज्म नॉट ओनली हेल्प विद प्लांट ग्रोथ बट ऑल्सो क्लीन आवर एनवायरमेंट। माइक्रोऑर्गेनिज्म बल्कि हमारे प्लांट की ग्रोथ ही नहीं करते बल्कि वो एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन द वेस्ट, मतलब वेस्ट को ब्रेक करके, ठीक है। इसके बाद आगे हमें बताया गया है नाउ थिंक व्हाट वुड हैपन इफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। ये बोल रहा है अगर तुम सोचो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर नहीं होते अर्थ पर तो क्या होता। स्टेप फर्दर, ठीक है, माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस। तो माइक्रोब्स क्या है, एक सोर्स हैं किसके, बायोगैस के। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया फंगी लिव्स इन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट। मतलब कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, वो ऑक्सीजन में फ्रीली मतलब रह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सम ऑफ दीज बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल वेस्ट प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट और हाउस होल्ड वेस्ट वाटर। ये बोल रहा है कि कुछ बैक्टीरिया के पास एबिलिटी होती है वो डिकम्पोज कर देते हैं प्लांट और एनिमल को, वेस्ट को एनवायरनमेंट में और हाउस होल्ड वेस्ट वाटर में। ड्यूरिंग द प्रोसेस दे रिलीज मिक्सचर of gases containing carbon dioxide and high portion of another gas मीथेन। ये बोल रहा है जब ये प्रोसेस होता है तो उसके अंदर क्या होता है, कई सारी गैसों का मिक्सचर होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाईली पोर्शन ऑफ अनदर गैस मीथेन। दिस गैस हैज़ बीन यूज्ड एज अ फ्यूल सोर्स, और ये फ्यूल सोर्स के रूप में काम आती है, जैसे कुकिंग हो गया, हीटिंग हो गया, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एंड टू इवन रन व्हीकल, व्हीकल को चलाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, बी द साइंटिस्ट। डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती 1938 से 2020 वॉज अ साइंटिस्ट हु स्टडीड बैक्टीरिया। इन्होंने किसके ऊपर स्टडीड करी थी, बैक्टीरिया के ऊपर। इन 1971 ही डेवलप अ स्पेशल बैक्टीरियम दैट कुड ब्रेक डाउन ऑयल स्पिल्स हेल्प टू क्लीन द एनवायरनमेंट। इन्होंने क्या करा था, स्पेशल बैक्टीरियम एक डेवलप करा था 1971 में, और उससे क्या करा था, ऑयल स्पिल को ब्रेक करा था, हेल्प पिंग टू क्लीन, और वो किस लिए काम आता है, एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए। हिज डिस्कवरी रिसीव्ड अ पेटेंट इन 1980, और ये जो इनकी डिस्कवरी थी ये पेटेंट हो गई कब, 1980 में। और पेटेंट क्या होता है, पेटेंट होता है, पेटेंट इज अ कॉपीराइट गिवन टू अ पर्सन दैट नो वन एल्स टू कॉपी। पेटेंट एक तरीके का कॉपीराइट है, मतलब जिस पे कोई दूसरा अधिकार नहीं जमा सकता, ठीक है। यूज और सेल हिज हर इन्वेंशन विदाउट परमिशन, मतलब उसकी बिना परमिशन के ना वो कोई किसी चीज़ को बेच सकता है, ठीक है। तो कभी भी मतलब पेटेंट हमेशा 20 ईयर्स के लिए होता है, मतलब जिस पे जैसे हम कोई चीज़ बना लें तो उस पर केवल हमारा ही अधिकार रहेगा और हमारी परमिशन के बिना उसको सेल नहीं किया जा सकता, ठीक है। हिज वर्क शो हाउ ऑर्गेनिज्म कुड बी यूज टू सॉल्व द एनवायरनमेंट प्रॉब्लम, और इनका मतलब इन्होंने ये करके दिखाया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरीके से एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लाइक अ पॉल्यूशन। ही इज़ रिमेंबर फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ साइंस। इन्होंने साइंस के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूजिंग माइक्रोब्स, किसका यूज़ करके, माइक्रोब्स का। वाट आर द अदर प्रॉब्लम विच यू थिंक कैन सॉल्व द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बोल रहा है और कौन सी दूसरी प्रॉब्लम हो सकती हैं, सोचो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से जिन्हें सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, तो आगे इसमें देखा हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन आवर किचन। हमारी किचन में ये कैसे हेल्प करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी इन किचन। एक्टिविटी 2.8 लेट अस परफॉर्म। तो यहाँ पे देखा है टेक 2 बाउल्स,
हमें 2 बाउल्स लेने हैं ए और बी। कितने लेने हैं? ए और बी। एक हमने ए बाउल में लिया डफ ऑफ बाउल, ठीक है। इन ईच टेक 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, इसके अंदर हमने आटा ले लिया 200 ग्राम आटा और मैदा। ऐड अ पिंच ऑफ शुगर, इसमें हमने थोड़ी सी शुगर डाल दी। नाउ इन बाउल ए ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर, इसमें हमने यीस्ट पाउडर डाल दिया ए वाले में। इट वेल विथ फ्लोर, ठीक है। बाउल बी के अंदर डू नॉट ऐड यीस्ट, इसमें कोई भी यीस्ट ऐड नहीं करा, ठीक है। सो दैट दे कैन बी कंपेयर विद द रिजल्ट ऑफ 2 बाउल, इसके अंदर यीस्ट ऐड है, इसके अंदर यीस्ट ऐड नहीं है दूसरे वाले में, ठीक है। नीड द फ्लोर द 2 बाउल एंड वार्म वाटर टू मेक सॉफ्ट डफ, मतलब उसके बाद क्या होगा, इसका जो पानी है, ठीक है, जो वार्म वाटर होगा वो उसे कैसा बना देगा? सॉफ्ट बना देगा। तो यानी कि ये पहला वाला है, इसके अंदर यीस्ट ऐड है, और दूसरे वाला जो हमने लिया है बाउल बी में, इसके अंदर यीस्ट ऐड नहीं है, ठीक है। एडिशन ऑफ यीस्ट फ्लोर आफ्टर, मतलब चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ फ्लोर आफ्टर द एडिशन ऑफ यीस्ट शुगर एंड वार्म वाटर। इसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे इसमें ये बताया गया है कवर द डफ, उस डफ को हमें कवर कर देना है डैम्प क्लोथ से, मतलब जो गीला क्लोथ होता है, नमी वाला क्लोथ, उससे। कीप इट इन वार्म प्लेस, उसे फिर वार्म प्लेस में रखना है। कितनी देर? 4 से 5 घंटे। इसके बाद डिड यू फाइंड एनी चेंज इन द वॉल्यूम, स्मेल और टेक्सचर ऑफ डफ, क्या तुम्हें उसके कुछ वॉल्यूम में, कुछ स्मेल में और कुछ उसके टेक्सचर में वो चेंजेस दिखाई देगा? इफ़ नॉट, अगर नहीं दिखाई देता तो लीव द डफ फॉर सम टाइम, उसे कुछ टाइम के लिए वैसे ही छोड़ दो। आफ्टर सम टाइम यू मे नोटिस दैट द डफ इन अ बाउल ए वेयर यीस्ट वॉज एडेड हैज़ राइजन स्लाइटली बिकम फ्लफी, वो कैसा बना देगा? उसे फूला हुआ बना देगा। कैसा कर देगा? फूला हुआ। एंड हैज़ अ डिफरेंट स्मेल कंपेयर टू द डफ नीडेड विदाउट यीस्ट, मतलब जो हमने जिसमें यीस्ट नहीं मिलाया था उससे उसकी स्मेल भी क्या होएगी? अलग होएगी। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ? वॉट इज़ द रोल ऑफ यीस्ट, यीस्ट का क्या रोल है? वाई डिड वी ऐड शुगर एंड वार्म वाटर इन द फ्लोर, हमने उसमें शुगर और वार्म वाटर क्यों मिलाया फ्लोर में? तो आगे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है यीस्ट इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फंगी, मतलब यीस्ट एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप से बिलोंग करता है, इस कॉल्ड उसे फंगी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है वो कौन सा? फंगी। तो यीस्ट किस ग्रुप में आता है? फंगी वाले ग्रुप में आता है। यीस्ट ग्रो वेल इन वार्म कंडीशन, ये वार्म कंडीशन में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। यू मे रिकॉल फ्रॉम चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स इन ग्रेड 7, लाइक अदर ऑर्गेनिज्म यीस्ट ऑल्सो रेस्पायर एंड ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। इसमें बताया गया है कि जो यीस्ट है वो रेस्पायर करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड्स, मतलब खाने को तोड़ता है रेस्पायर के दौरान, और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है फॉर देयर ग्रोथ एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, और वो लाइफ प्रोसेस का पूरा प्रोसेस करता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब वो ये प्रोसेस करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और विच फॉर्म द बबल्स दैट मेक्स डफ सॉफ्ट, जिसकी वजह से जो बबल की फॉर्मेशन होती है और जो डफ होता है वो कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, फ्लफी हो जाता है। यीस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल, यीस्ट प्रोड्यूस, मतलब यीस्ट कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? एल्कोहल के अंदर भी प्रोड्यूस होता है स्मॉल अमाउंट ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब उसका प्रोसेस होता है। विच गिव्स डफ स्लाइटली डिफरेंट स्मेल, और मतलब जो डफ है उसकी जो स्मेल है वो अलग अलग होती है। दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ यीस्ट इज यूज्ड टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम किसको बना सकते हैं? ब्रेड को बना सकते हैं, केक को बना सकते हैं, मोर और भी बहुत सारी। इन एडिशन ऑफ यीस्ट सम बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस, अगर हम यीस्ट को ऐड कर दें तो कुछ बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस हेल्प इन फर्मेंटेशन ऑफ बैटर फॉर मेकिंग इडली, इडली को बना सकते हैं, ठीक है। इडली का जो आटा बनता है उसे फुलाने के लिए डोसा, और डफ फॉर मेकिंग भटूरास, भटूरास का जो होता है आटा उसको भी करा जा सकता है यीस्ट की हेल्प से। इसके बाद आगे हम देखते हैं एक्टिविटी 2.9, लेट अस प्रिपेयर, टेक 2 स्मॉल ग्लास बाउल, लेबल दैम ए एंड बी, पोर ल्यूकवार्म मिल्क इन बाउल ए एंड कोल्ड मिल्क इन बाउल बी। हमें क्या करना है? एक वार्म मिल्क लेना बाउल ए में,
और एक ठंडा मिल्क लेना है किसमें, बाउल बी में। उसके अंदर क्या करना है, ऐड स्मॉल स्पूनफुल कर्ड, उसके अंदर कर्ड डाल देना है ईच बाउल में, दोनों के अंदर क्या डाल देना है, कर्ड डाल देना है और उसे मिक्स कर देना है। एक में गर्म मिल्क है, एक में ठंडा मिल्क है, दोनों के अंदर क्या डाल दिया हमने, मिल्क दोनों के अंदर हमने क्या डाल दिया, दोनों के अंदर हमने कर्ड डाल दिया। कवर बोथ बाउल, दोनों को कवर कर देना है। कीप बाउल ए इन वार्म प्लेस, उसे वार्म प्लेस में रखना है क्योंकि उसमें गर्म दूध था, और बाउल बी को हमें ठंडी प्लेस पे रखना है। फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ देर के लिए रात में। ऑब्जर्व चेंज इन, उसके अंदर कुछ ऑब्जर्व करना है हमें। राइट योर प्रिडिक्शन, और अपने प्रिडिक्शन को लिखना है ऑब्जर्वेशन में। तो देखो जब हम ये सब करेंगे तो हमें पता चलेगा, इसके अंदर हमें लिखना है, ठीक है। तो मतलब प्रिडिक्शन हमें लिखना है कि बाउल ए में क्या हुआ, बाउल बी में क्या हुआ, क्या उसका अपीयरेंस हुआ मिल्क का, और उसका कलर कैसा हुआ, ठीक है, उसका पॉसिबल रीज़न क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें हमें इसके अंदर लिखनी है। इसके बाद हम देखते हैं, यू विल ऑब्जर्व इन बाउल ए, हमने बाउल ए में ऑब्जर्व करा, जो मिल्क हैज़ टर्न इनटू कर्ड्स, मिल्क किस में कन्वर्ट हो गया, मिल्क कन्वर्ट हो गया कर्ड में, आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद। एंड हैज़ बिकम लिटिल सोर, और वो थोड़ा बहुत कैसा हुआ, खट्टा हुआ। वेयर एज जो लिटिल बी था, मतलब जो बाउल बी था, बाउल बी मतलब इसमें ठंडा ठंडा दूध था। मिल्क हैज़ नॉट कडल्ड बट इट माइट बी लिटिल सोर, वो कैसा, मतलब वो भी उसमें भी थोड़ा बहुत कैसा रहा, खट्टा बन रहा, लेकिन वो कडल्ड नहीं बना, मतलब वो एक कडल्ड की तरह नहीं रहा। डू यू नाउ वाई दिस हैपन, द कर्ड कंटेन सेवरल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इसमें बताया गया कि कर्ड के अंदर सेवरल टाइप बैक्टीरिया होते हैं। वन ऑफ दैम लैक्टोबैसिलस, और उसका नाम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। दीज बैक्टीरियम फीड ऑन द शुगर इन द मिल्क, ये क्या करता है, जो मिल्क के अंदर जो चीनी होती है उसको ये फीड करता है, खाता है। तो लैक्टोस मल्टीप्लायर्स, उसका डिवाइड होता है, एंड फर्मेंट द मिल्क टू फॉर्म अ कर्ड, उसके बाद क्या बन जाता है, हमारा कर्ड तैयार हो जाता है। इंसिस्टेड प्रोड्यूसिंग एल्कोहल लाइक यीस्ट, बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड विच मेक्स द कर्ड सोर, और ये क्या करता है, जो लैक्टिक एसिड होता है जिसकी वजह से कर्ड क्या होता है, खट्टा होता है। दीज बैक्टीरिया ग्रो वेल इन वार्म कंडीशन, ये वार्म कंडीशन में ही अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। दैट्स वाई कर्ड इज अ फॉर्म इन बाउल ए बट नॉट इन बाउल बी, बाउल ए में इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर जो दूध था वो थोड़ा सा गर्म था, और जबकि बाउल बी के अंदर जो दूध था वो ठंडा था। तो जो ये वाला जो हमारा लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो बाउल ए के अंदर ही अच्छी तरीके से वर्क करेगा, बाउल बी में नहीं करेगा। तो लैक्टिक एसिड कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, बाउल ए में, और बाउल बी में प्रोड्यूस नहीं होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे दे रखा है, वी कैन कैटेगराइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है, जैसे प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड मोर। सम बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम फॉर द swollen रीजन कॉल्ड नोड्यूल एंड लीव्स इन दैम शोन। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो मिट्टी के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा। रूट ऑफ अ सर्टेन लेग्यूम, जो लेग्यूम्स होते हैं उसमें जो रूट्स होती हैं, जड़ होती है, सच एज बीन्स, जैसे बीन्स हो गया, पीस हो गया, लेंटिल्स हो गई, हैव रूट नोड्यूल्स कंटेनिंग राइजोबियम बैक्टीरिया, वहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया ट्रैप नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन को ट्रैप करता है एयर से, एंड मेक इट यूजफुल फॉर प्लांट, और जो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। दीज हेल्प प्लांट ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर, और जिसकी वजह से प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के। दैट्स वाई फार्मर ग्रो लेग्यूम्स, जिसकी वजह से फार्मर क्या करता है, लेग्यूम्स को ग्रो करता है, रोटेशन एंड अदर क्रॉप ऑन विद अदर क्रॉप्स, मतलब अदर क्रॉप्स के साथ में लीग्यूम को रोटेशन कराता रहता है, मतलब कभी कभी लीग्यूम्स भी लगाता रहता है, ठीक है। दीज नेचुरली इंक्रीज विद नाइट्रोजन, क्योंकि ये क्या करते हैं, नेचुरली इंक्रीज विद नाइट्रोजन इन द सॉइल्स एंड कीप इट हेल्थी फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, और ये क्या करते हैं, दूसरी क्रॉप के लिए भी उनको क्या रखते हैं, हेल्थी रखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अमेजिंग माइक्रो एल्गी टाइनी हेल्पर्स इन वाटर। माइक्रो एल्गी आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर, सॉइल, एयर, इवन ऑन ट्री। इसमें बताया गया है जो माइक्रो एल्गी होती है वो भी एक माइक्रोस्कोपिक प्लांट होता है, लाइक अ माइक्रोऑर्गेनिज्म। वो लिव्स कहाँ पे होता है, एक तो वाटर में देखने के लिए मिलेगा, एक सॉइल में, एक एयर में, इवन ऑन ट्री, ट्री पर भी। दे मेक ऑन देयर ओन फूड बाई यूजिंग सनलाइट, वो अपना खाना खुद बनाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। वाइल डूइंग दिस ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, एंड प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन सप्लाई, और अर्थ पर
मतलब अर्थ पर आधे से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट, वो न्यूट्रिएंट के लिए रिच होता है, ठीक है। सर्व एज अ फूड सोर्स ऑफ मैनी एक्वेटिक प्लांट, और वो क्या करता है, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए फूड को भी सर्व करता है, ठीक है। सम लाइक स्पिरुलिना, ठीक है, कोलेरेला और डायटम्स आर ऑल्सो यूज्ड ह्यूमंस एज अ हेल्थ सप्लीमेंट एंड मेडिसिन। मतलब ये बता रखा है ये ह्यूमन के हेल्थ के लिए एक तरीके के सप्लीमेंट और मेडिसिन के रूप में काम करते हैं। यहाँ पर बता रखा है माइक्रो एल्गी ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग वाटर, ये मतलब पानी को साफ करने के लिए, और यूज्ड इन मेकिंग बायोफ्यूल, बायोफ्यूल के रूप में भी यूज होता है इसका। हाउएवर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आर थ्रेटनिंग माइक्रो एल्गल डाइवर्सिटी एंड अबाउंडेंस। इसका मतलब ये है कि जो पॉल्यूशन हो रहा है और जो भी क्लाइमेटिक में चेंज हो रहा है, जो हैबिटल जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से एक तो माइक्रो एल्गी डाइवर्सिटी हो रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व दीज, अगर इसे कंजर्व करना है तो टाइनी ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, तो टाइनी ऑर्गेनिज्म को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपने एनवायरनमेंट से, और मेंटेन ऑक्सीजन बैलेंस ऑन द अर्थ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या हो सकती है, बैलेंस हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं हैव यू एवर हेयर्ड ऑफ स्पिरुलिना, अ माइक्रो एल्गी कॉल्ड अ सुपर फूड बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट। ये किसके लिए बेनिफिट है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। ये एक माइक्रो एल्गा है जो हमारे लिए बेनिफिट है। स्पिरुलिना इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12, इसमें विटामिन B12 पाया जाता है, विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। इट हैज़ लॉट ऑफ प्रोटीन, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, मोर देन 60% ऑफ द बॉडी वेट, हमारे बॉडी वेट से भी 60% ज़्यादा। एंड ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर, इसके अंदर बहुत कम फैट और शुगर पाया जाता है। नाउ अ डेज फार्मिंग ऑफ स्पिरुलिना इज बिकमिंग a feasible livelihoods opportunity. You can grow spirulina easily by the following step. इसे हम लगा सकते हैं फॉलोइंग स्टेप के जरिए। सबसे पहला, सेट अ क्लियर ग्लास टैंक इन अ ब्राइट प्लेस अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट। हमें क्या करना है, ग्लास टैंक लेना है जिधर सीधी सनलाइट रेस पड़ती हो, जिधर सन की रेस डायरेक्ट पड़ती हो उधर हमें ग्लास टैंक लेना है। कवर द टैंक, उस टैंक को कवर करना है शेड नेट से, और कीप द टैंक एट अ प्लेस विद मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन, और उसको मतलब प्लेस करना है वहाँ पे जहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन हो। फिल द टैंक विद द पॉन्ड वाटर, उसे पॉन्ड वाटर से फिल्ड कर देना है। एड लिविंग स्पिरुलिना कलेक्टेड फ्रॉम अ पॉन्ड्स, और उसके अंदर क्या हो जाएगा, एड लिविंग मतलब उसके अंदर स्पिरुलिना क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स, कहाँ से, पॉन्ड से, ठीक है। स्टिर द ग्रोइंग स्पिरुलिना ट्वाइस अ वीक, वो क्या होगा, हफ्ते में 2 बार मतलब उसकी क्या होती रहेगी, स्टिर मतलब उसे घुमाते रहोगे तो मतलब घुमाने पर उसकी क्या होती रहेगी, ग्रो होती रहेगी किसकी, स्पिरुलिना की, ठीक है। ट्वाइस आफ्टर 3 से 6 वीक बाद स्पिरुलिना में हार्वेस्टेड, मतलब उसे हार्वेस्टेड कर सकते हैं फ्रॉम द टैंक, मतलब टैंक के अंदर से उसे निकाल सकते हैं काट के, बाय फिल्टरिंग इट थ्रू द फाइन क्लोथ, और फिर उसे फाइन क्लोथ से क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ माइक्रो एल्गा इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर इंश्योरिंग गुड सिक्योरिटी एंड लिवलीहुड डेवलपमेंट। मतलब अगर हम इसे कंजर्व करेंगे माइक्रो एल्गी को, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी के लिए, मतलब फूड को बचाने के लिए, और जिससे हमारा डेवलपमेंट भी होगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं वाई इज सेल कंसिडर टू बी अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक इज कॉल्ड सेल। ये बोल रहा है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बने हुए हैं, यानी कि उसका नाम क्या है, सेल है। आ सिंगल सेल कंटेन वेरियस कंपोनेंट्स दैट हेल्प इन ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ये बोल रहा है जो सिंगल सेल होता है उसके अंदर क्या होते हैं, वेरियस कंपोनेंट देखने के लिए मिलते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प में काम करते हैं। इसके अलावा
द बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। जो बॉडीज है प्लांट और एनिमल की वो कई सारे सेल से मिलकर बनी होती है। देयर फोर दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, और वो क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब मैनी सेल ऑर्गेनिज्म। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल कैरी स्पेशलाइज फंक्शन इंडिविजुअली बट ऑल्सो कोऑपरेट विद ईच अदर। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कई सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करते हैं विद अदर टू इंक्रीज द चांस टू सर्वाइवल, जिससे हमारे सर्वाइवल करने के चांस भी इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया प्रोटोजोआ आर मेड अप ऑफ वन सेल। ये बोला है जब बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, ये सब सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। दे कैरी आउट ऑल द फंक्शन नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल इन सिंगल सेल। मतलब इनका जो भी फंक्शन होते हैं वो सारे सिंगल सेल के अंदर होते हैं। अदर माइक्रोब्स लाइक एल्गा एल्गी फंगी आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। मतलब एल्गी और फंगी ऐसे हैं जो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस वाइल मोल्ड इज अ मल्टी सेलुलर फंगस। यानी कि जो यीस्ट है वो यूनिसेलुलर है और जो फंगस वाइल मोल्ड है वो मल्टी सेलुलर फंगस है। इसमें हमें न्यूक्लियोइड दिखाया गया, ये न्यूक्लियोइड है, ठीक है, और ये बैक्टीरियल सेल है, एक बैक्टीरियल सेल है जिसका न्यूक्लियोइड रीजन हमें दिखाया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है इसमें लाइक एनिमल प्लांट सेल द सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। ये बोल रहा है एनिमल हो या प्लांट सेल हो, द सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सेल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ऑल्सो सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ होती हैं। सेल ऑफ अ फंगी एडिशनली हैव अ सेल वॉल बट दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस, वो अपना खाना खुद भी नहीं बना सकते। बैक्टीरिया डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इंसिस्टेड दे हैव न्यूक्लियोइड, और उनमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोइड पाया जाता है। दीज फीचर डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम सेल ऑफ यीस्ट प्रोटोजोआ एल्गी फंगी प्लांट एंड एनिमल, और यही फीचर उनको अलग करता है। वी हैव ओनली लुक्ड एट द फ्यू बेसिक सेल स्ट्रक्चर हेयर, द सेल हैज अदर कंपोनेंट अबाउट विच वी लर्न इन हायर क्लासेस। ऑब्जर्विंग सब सेलुलर कंपोनेंट, कुछ सब सेलुलर कंपोनेंट होते हैं। वी नीड माइक्रोस्कोप with high magnification. An electron microscope magnifies cell about 10 lakh times. जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स है वो कम से कम 10 लाख टाइम्स बड़ा करके दिखा सकता है चीज़ों को। वेयर एज वी कैन सी मोर स्ट्रक्चर इन प्रेजेंट इन सेल्स, मतलब वो कई सारे स्ट्रक्चर दिखा सकता है सेल के अंदर क्या क्या होता है। बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट ऑल लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। इसके अंदर बताया गया है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से भी मिलकर बने हो सकते हैं। देयर सेल डिफर इन साइज, वो जो सेल्स होते हैं अलग साइज के होते हैं, शेप के होते हैं और अलग अलग उनके स्ट्रक्चर होते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल हैव ऑल्सो सम डिफरेंस, उनके अंदर कुछ डिफरेंस भी देखने के लिए मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग देयर डिफरेंसेस हेल्प्स लर्न हाउ देयर ऑर्गेनिज्म फंक्शन डिफरेंटली, और उनके जो अंदर जो हमें मतलब अलग अलग जो डिफरेंस देखने के लिए मिलते हैं तो उनके फंक्शन भी क्या होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बेनिफिशियल होते हैं। हाउ एवर देयर आर सम माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीज इन प्लांट, ये किस तरीके से जो माइक्रोब्स होते हैं वो कारण बनते हैं किसी भी डिजीज़ के, मतलब प्लांट और एनिमल के अंदर, इंक्लूडिंग ह्यूमन के अंदर भी। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स इन नेक्स्ट चैप्टर, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, माइक्रोब से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम देख लेते हैं अपना कुछ स्नैपशॉट जो इसके अंदर हमें दे रखा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं जिसको हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है। दूसरा, दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, ये सभी टाइप के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। एंड इवन इन द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, और बॉडी मतलब प्लांट और एनिमल की बॉडी के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं। बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर, फंगी कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर।
while plant and animal cell are multicellular. ठीक है. The cell is the basic unit of life. The body of all living organism is made up of cell. जो living organism की जो body है वो किससे बनी हुई है? cell से. A cell contain various component which help to organism perform their function and survive. ये बोला जो cells होता है उसके अंदर कई सारे component होते हैं जो organism के अंदर help करते हैं और अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाता है. अ टिपिकल सेल इज अ बाउंडेड ऑफ सेल मेम्ब्रेन फिल्ड विद साइटोप्लाज्म. ये बोल रहा है कि एक उसके अंदर क्या होता है? फिल्ड मतलब साइटोप्लाज्म होता है. सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में कौन पाया जाता है? साइटोप्लाज्म. ठीक है. प्लांट, फंगल, बैक्टीरियल सेल्स हैव एन एक्स्ट्रा कवरिंग. एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है प्लांट सेल के पास में जिसका नाम होता है सेल वॉल. ठीक है. अराउंड द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती है. ठीक है. जो बैक्टीरिया लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. और ये बोला जो बैक्टीरिया होता है उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. इसके बाद आगे हम देखते हैं सेल डिफर इन शेप. सेल अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज के पाए जाते हैं. देयर शेप इज रिलेटेड टू द फंक्शन. और उनकी जो शेप होती है वो फंक्शन से रिलेट करती है और परफॉर्म बाय देम जिसकी वजह से वो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ आर डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं. ये बोला वायरस आर ऑल्सो स्मॉल साइज, छोटे साइज के होते हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लेकिन वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत अलग होते हैं. सिंस दे रिप्रोड्यूस, वो तभी रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जब वो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करते हैं. यानी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जब वो अंदर एंटर करते हैं तभी वो रिप्रोड्यूस करते हैं. इसके बाद आगे देखते हैं. आगे इसमें दे रखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल टू अस. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज टू द प्लांट. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? प्लांट और एनिमल को डीकम्पोज कर देते हैं, उनके वेस्ट को, और एक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं जो क्लीन और एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड द रूट नोड्यूल्स. मतलब ये रूट नोड्यूल्स में भी पाए जाते हैं, सच एज पीस में, बीन्स में, लेंटिल्स में. दे ट्रैप नाइट्रोजन. वो नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं और फ्रॉम द एयर, किससे? एयर से. और इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी. और सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं. इसके बाद देखते हैं यीस्ट आर द फंगी विच आर यूज टू प्रोसेस मेकिंग ब्रेड. जो यीस्ट होता है वो क्या करते हैं? यीस्ट एक फंगी है जिसका यूज ब्रेड को बनाने में, केक्स को बनाने में, पेस्ट्रीज को बनाने में, इडलीज को बनाने में, डोसा को बनाने में, भटूरस को बनाने में इसका यूज़ होता है. लैक्टोबैसिलस आर यूज्ड इन द कर्ड फॉर्मेशन. कर्ड के फॉर्मेशन में किसका यूज़ करते हैं हम? लैक्टोबैसिलस का, घर पर. एंड फर्मेंटेशन द प्रोसेस ऑफ फूड इंडस्ट्री. और फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है. तो आज के लिए बस इतना ही. आज जो हमारा जो चैप्टर्स था, सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया. और इससे पहले वाला जो फर्स्ट चैप्टर है, अगर आपको वो भी देखना है तो वो भी हमने अपना कंप्लीट कर दिया, वो भी आप जाकर देख सकते हैं. थैंक यू सो मच.